जगह जगह गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। जगह जगह सज गए बप्पा के पंडाल। गणेश चतुर्थी पर भी कोविड का साया। मुंबई के राजा की 22 फीट से 4 फीट की हुई प्रतिमा। धूमधाम से हुई सिद्धि विनायक की पूजा। नागपुर में दगड़ू सेठ के पंडाल में भव्य पूजा पाठ। पुणे में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश महोत्सव की हुई शुरुआत। शाहजहांपुर में धूमधाम से घर आए इको फ्रेंडली गणेश। कानपुर में मुस्लिम भी पूरे उल्लास से खरीद रहे गणेश प्रतिमाएं। गणपति बप्पा मोरिया के साथ हर तरफ गणेश महोत्सव की धूम। तो देश भर में आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना की जा रही है। कोरोना के कारण इस बार गणेश पूजा में खास सावधानियां भी बरती जा रही हैं। कोरोना नियमों के साथ भक्तों को पूजा अर्चना की छूट दी गई है। शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक और जहां पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो वहीं लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना कर पूजन कर रहे हैं। घर घर में हो रही गणेश स्थापना के चलते सदर इलाके के घरों में पूरा वातावरण गणेशमय हो गया है। शाहजहांपुर के चौक और सदर इलाकों में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। जहां लोग 9 दिनों तक गणेश की उपासना कर अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे, तो वहीं दूसरी ओर घर में ही गणेश जी के विसर्जन की तैयारी भी की जा रही है। गणेश की स्थापना से पहले लोग भजन, शंख और घड़ियाल बजाकर भगवान श्री गणेश का आगमन कर पूरे वातावरण को गणेशमय बना रहे हैं। दरअसल इस बार प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों की स्थापना की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते इस बार नदियों में गणेश का विसर्जन करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। इसके चलते लोग अब अपने घरों में ही गणेश स्थापना कर गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बाग के राजा की तो बात ही कुछ और है, लेकिन इस बार मुंबई के राजा के पंडाल पर भी कोरोना का साया है। कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना के नियमों के चलते इस बार मुंबई के पंडालों में 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई की प्रतिमा रखने का आदेश नहीं है, जिसके चलते मुंबई के राजा की मूर्ति भी सिर्फ 4 फीट की रखी गई है। मुंबई के राजा के तौर पर विराजमान भगवान गणेश की पूजा आरती की जा रही है। कोरोना के कारण इस बार गणेश पूजा में खास सावधानियां भी बरती जा रही हैं। कोरोना नियमों के साथ साथ भक्तों को पूजा अर्चना की छूट दी गई है। गणेश उत्सव को लेकर के मुंबई में अलग ही धूम होता है। इस वक्त हम मुंबई के राजा के दरबार में, सबसे पहले हम बप्पा के दर्शन आपको कराते हैं। आप देखें जिस तरह से बीएमसी के नियम को जारी किया गया था कि इस बार पंडाल में जो मूर्ति होगी वो 4 फुट की होगी
मुंबई के राजा का जो दूसरा नाम है जिससे वो फेमस है 22 फुट वाले बाबा की, यानी 22 फुट की मूर्ति हमेशा यहाँ पर स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार बीएमसी ने जो नियम दिए हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसे पाला गया है और यहाँ पर 4 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है। नागपुर में भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि विधान और धूमधाम से की जा रही है। नागपुर में दगड़ू सेठ के पंडाल में भव्य पूजा पाठ की गई और गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गजानन को भक्ति भाव के साथ याद किया गया। पुणे में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गणेश की विशेष पूजा और आरती की गई। जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गणपति बप्पा मौर्य के साथ हर तरफ गणेश महोत्सव की धूम नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर कानपुर में गणपति इस बार मुसलमानों के घर भी पधारे हैं। हमारी टीम ने कानपुर से जो तस्वीरें भेजी हैं वो एक मिसाल हैं। इस बार भी हिंदू मुस्लिम मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश उत्सव धूमधाम से पूरे भारत मनाया जाता है। कानपुर में सच होता नहीं। इस वक्त मैं कानपुर के जिस बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ 40,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी गई हैं, छोटी बड़ी मूर्तियाँ रखी गई जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक यहाँ से आती है। अगर एक दृश्य दिखाने की पूरी करूँ, छोटे 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 6 फुट यानी 7-7 फुट तक बड़े बड़े गणेशों की ये मूर्तियाँ पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सर नाम में क्या रखा है आप? नाम क्यों जानना चाहते हैं? धर्म में भी कुछ नहीं रखा। अगर हम आपको धर्म बता देंगे तभी आप मूर्ति देंगे क्या? अच्छा, तो क्या कब से क्या है क्या आप? हम लोग ये बहुत कई सालों से बप्पा की पूजा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा से अपने घर ले जाते हैं, स्थापित करते हैं और फिर 3 दिन 5 दिन जैसे हमारी श्रद्धा है या जो बन पड़ा उसके हिसाब से उनका विसर्जन करते हैं। पहली बात तो अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगेंगे। बाकी इस आजकल जो संसार में चल रहा है कि धर्म के नाम पे, जैसे कि भी आप पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है, तो वो मतलब हाँ, कोई भी धर्म उससे क्या मतलब होता है। सबको भगवान रखने चाहिए, सबकी खुशियाँ हैं भगवान रखने में। इस बार यही मांग रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे बांटते हैं लोग देश में, वो नहीं करना चाहिए। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। जितना एक रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे? अब सर इनको ले जाएंगे, इनकी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। तो आपने देखा ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब मुस्लिम परिवार भी अपने घर गणेश को ले जा रहे हैं और उसकी स्थापना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि धर्म और जात में क्या रखा है, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो किसी बंदिश को नहीं मानती। और इनका ये मानना है कि अब की गणपति बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि सुख शांति बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। भगवान गणेश की कई तरह की अद्भुत मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डिमांड इको फ्रेंडली गणपति की है। तो चलिए देखते हैं कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मुंबई के गणपति की मूर्तियों में क्या खास है। सज रहा है गणपति का दरबार। बाजार में गणपति के रंग हजार। लखनऊ के बाजार में छोटे गणेश, बड़े गणपति। सिंहासन पर बैठे गजानन, पान के पत्ते पर भगवान गणेश। कोरोना काल में बाजार फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार विघ्नहर्ता लोगों का दुख हरने आ गए हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर विराजने को तैयार हैं। बाजार सज चुके हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन ने व्यापार को भी चौपट किया है।
चूंकि शासन प्रशासन की तरफ से नदियों में विसर्जन की अनुमति नहीं है, लिहाजा बाजारों में बहुत बड़ी मूर्तियां भी नहीं हैं। इसलिए भक्त छोटी छोटी मूर्तियां अपने घर ले जा रहे हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। एक तो ये मूर्तियां छोटी हैं, कहीं भी रखी जा सकती है और इसका विसर्जन करना भी आसान है। मार्केट में इको फ्रेंडली गणेश जी की डिमांड सबसे ज्यादा है। चिकनी मिट्टी से बने गणेश जी घर में आसानी से विसर्जित हो जा रहे हैं, इसलिए लोग भी इसी की ही सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कस्टमर का कहना है कि इको फ्रेंडली गणपति के ले जाने से कई फायदे होते हैं। एक तो गणपति का आशीर्वाद मिल जाता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। की खासियत ये है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक पेंट नहीं लगा हुआ है, और जब इसका विसर्जन होता है तो आमतौर पे नदियों में किया जाता है तो केमिकल का बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो हम लोग इसको गमले में ही विसर्जित करते हैं पानी डाल के, और ये मिट्टी वापस मिट्टी बन जाता है, फिर इसमें पौधा लगा देते हैं। नाराज बोले मुझे